एक तरफ भारत कोरोना की जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लापरवाही इसलिए भी बढ़ जाती है कि सभी लापरवाह हो गए हैं, चाहे वो कोई खास इंसान हो चाहे आम इंसान हो। कई जगहों पर लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो अब समझ लीजिए कि लोग भूल ही गए हैं, कोई नहीं बरत रहा। लोग मिसाल देते हैं, वो नेता नहीं बरत रहे, अधिकारी नहीं बरत रहे, तो हम ही कौन से स्पेशल हैं जो हम ही सोशल डिस्टेंसिंग करें। लेकिन मास्क की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, और ये न रहना खतरे की घंटी है। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन भी जोरों पर है। छोटे राज्य सबसे तेजी से वैक्सीनेशन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर ऐसे आएगी? कोरोना की दूसरी लहर को जो लोग भूल गए, उन्हें ये तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए। नहीं भूलनी चाहिए जब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़े थे। नहीं भूलना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी बताया था। और नहीं भूलना चाहिए उन लोगों के आंसू जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कुछ ऐसी थी कोरोना की दूसरी लहर। जो देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, क्या वहाँ कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से इस तरह से जंग लड़ी जा सकती है? लोगों के चेहरे पर न मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम याद है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना की, जहां बाजार खुले तो लोग ऐसे निकले जैसे उन्हें किसी का डर नहीं, न कोरोना का न सरकार का। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें आम हैं। कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के कोरोना की जंग अधूरी है। भारत में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाते हुए 60 करोड़ कोविड डोज लगाई जा चुकी है। खास बात यह है कि पिछले 10 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज भारत ने सिर्फ 19 दिन में लगाई है। भारत को 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 20 करोड़ में 45 दिन, 30 करोड़ में 29 दिन, 40 करोड़ में 24 दिन, 50 करोड़ में 20 दिन और अब 60 करोड़ टीके लगाने में सिर्फ 19 दिन लगे। कोरोना की जंग लड़ रहे देश में वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। 95.1% आबादी को पहली डोज लगाकर वैक्सीनेट किया जा चुका है। हिमाचल देश के तमाम राज्यों में पहले स्थान पर बना है। प्रदेश में 55,22,000 की आबादी में 52,50,505 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली डोज लग चुकी है। हिमाचल सरकार हर दिन राज्य में लगभग 1 लाख लोगों को कोविड के टीके लगा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के इस आंकड़े के आसपास दूसरा कोई राज्य नहीं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब में अभी 40% लोगों को ही वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ 22 करोड़ 7,37,000 की आबादी के दोनों डोज लगनी है, लेकिन अभी तक 9 करोड़ 29,01,146 को ही वैक्सीन की पहली डोज लगी। पंजाब देश भर में 19वीं जगह पर है। उत्तराखंड दूसरे पायदान पर है। यहाँ 73% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। 80,60,000 लक्ष्य है और 58,84,000 वैक्सीनेट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 61.5%, मध्य प्रदेश में 61.1%, देश की राजधानी दिल्ली में 58.6%, राजस्थान में 58.5%, कर्नाटक में 57.9%, हरियाणा में 54.2%, असम में 54.1%, ओडिशा में 50%, छत्तीसगढ़ में 49.2%, आंध्र प्रदेश में 49.1% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर देश के 8 राज्यों की परफॉर्मेंस बेहद खराब है। यहाँ अभी 50% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी। तेलंगाना में 45.3% लोग ही वैक्सीनेट हुए हैं। महाराष्ट्र में 42.7%, पंजाब में 40.9%, तमिलनाडु में 40.1%, झारखंड में 37%, बिहार में 36.9% और देश के सबसे बड़े राज्य में पश्चिम बंगाल में 36.2% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट में वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा है, कोरोना के गंभीर परिणाम से बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी बेहद जरूरी है। भारत सरकार अगर साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों को कोविड टीकाकरण करने का सपना पूरा करना चाहती है, तो उससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों मसलन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र पर खास ध्यान देना होगा।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।